इस घटना का जो भी प्रतिकार हो उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 सालों से तो आप आतंकवाद से ही लड़ रहे हैं। 2013 से लेकर के लगातार आतंकवाद पे ही भाषण चल रहा है कि सबसे बड़ा इशू है ये। आपको सीमा पार का आतंकवाद रोकना है, आपको घुसपैठ रोकनी है, घुसपैठियों की पहचान करनी है, घुसपैठियों को, आतंकियों को जो शरण और सहायता करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करनी है। क्या ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है क्या? बिल्कुल, जो करना चाहिए सरकार को करे। लेकिन सरकार ऐसे थोड़ा करती है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित करके एक नैरेटिव बनाइए, उसके बाद एक राजनीतिक सभा में चले जाइए। कौन रोका था आपको? सवाल पहले तो ये पैदा होना चाहिए कि घुसपैठ हुई कैसे, ये लोग आ कैसे गए, और अगर आ गए तो कोई आधे घंटे तक जिस तरह की हिंसा होती रही उसको कोई प्रतिकार करने वाला क्यों नहीं था वहां? कोई ऐसी चीज तो नहीं थी, आपको पता नहीं है। और अब इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो सरकार की बिना जानकारी के कुछ टूर ऑपरेटर्स लोगों को वहां ले जा रहे थे। किस बात का इंटेलिजेंस है? किस बात की संस्थाएं काम कर रही हैं वहां? इतने लोग मार दिए जा, और यह कि हिंदू मुसलमान के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा। अगर हिंदुओं की पहचान की गई है, क्या आतंकवादियों का कोड ऑफ कंडक्ट है क्या कि वो हिंदू पूछे कि नहीं, मुसलमान पूछे कि नहीं, ईसाई पूछे कि नहीं? वो आतंकवादी हैं, आतताई हैं, मानवता के विरोधी हैं, हिंसक लोग हैं, उनको जो कहना होगा वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया और उनकी पहचान की, बिल्कुल बहुत बड़ी आपत्ति की बात है। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर लाद करके घायल लोगों को पहुंचाया। उन्होंने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, वो तो किसी से नहीं पूछने गए कि आप कैसे आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्यों कोई शिनाख्त नहीं कराई। सवाल यह है कि सरकार के स्तर पर ही पहले तो आप अपनी समस्या को समझने का और स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्वीकार करें कि आपसे चूक हुई है, और चूक के स्तर पर किसी न किसी को आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, और अगर आप अपनी चूक को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर सकते, फिर तो आप नैरेटिव बनाएंगे। यह इतनी बड़ी घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और हमारे आपके ऊपर, हमारे आपके आत्मविश्लेषण का भी सवाल है कि हम कहाँ रह गए। अब तक तो आप कहते रहे, सदन में सरकार ने कहा है कि घुसपैठ में इतने प्रतिशत की कमी आ गई, नागरिकों पे हमले में इतने प्रतिशत की कमी आ गई, सैन्य सुरक्षा बलों पे हमले की इतने प्रतिशत की कमी आ गई। बाकायदे सदन के संसद के फ्लो पे बातें कही गई हैं। आह्वान किया गया कि आप बिल्कुल आप पर्यटन करने के लिए जाइए। 2006 में मैं पहली बार गया था वहाँ। आज भी श्रीनगर में जो 2006 मैंने सुरक्षा देखी थी, अभी मैं पिछले साल गया था, उतनी ही सुरक्षा आज भी है, कोई इसमें कटौती नहीं है। लेकिन जो इलाके हैं जो, और वेल नोन है, पहलगांव कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको नक्शे में खुफिया तरीके से खोजना पड़ेगा आपको। पहलगांव एक ऐसी चीज है जो पर्यटकों के लिए मोस्ट वांटेड जगह है, इच्छित जगह है जहां जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आदमी लोग चले गए और आपको इस बात का इल्हाम नहीं है कि आप किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। प्राथमिकताएं क्या है आपकी कि उसी आयोजन स्थल, घटना स्थल पर 10 दिन पहले कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई आयोजन करता तो भरपूर सुरक्षा रहती, किसी तरह की कोई चूक नहीं होती। आम आदमी जाता तो आगे प्राथमिकताओं में नहीं है। तो आज जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी की सुरक्षा आपकी प्राथमिकताओं में कब होगी, पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को या आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो, उससे किसी को इतराज नहीं हो सकता। हो तो पहलगांव से, पुलवामा से क्या आपने सीख लिया? पुलवामा से आपको कोई सीख नहीं लेनी चाहिए थी? पुलवामा के बाद कौन से कदम उठाए गए? देश के लोगों को विश्वास में लेने के लिए कौन सी पहल की गई? ये घटनाएं केवल नैरेटिव बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को भी, आप सरकार के प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय सभा में भी नहीं जाएंगे और आप कहें कि मैं बहुत गंभीर हूं। सवाल ये ना कि आपके अंदर एक प्रतिबद्धता दिखाई पड़े और ये लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, देश के लोगों को आपस आश्वस्त करते हुए दिखाई पड़े। दुनिया के किसी भी देश में आपने कभी देखा है क्या कि जहां पे इस तरह की बड़ी घटना हो और वहां के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोगों को संबोधित न करते हो, बात न करते लोगों से? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? किसने बना किया आपको किसी कार्रवाई से रोकने के लिए? पुलवामा के बाद किसने आपको रोका था कार्रवाई कि आप कार्रवाई मत कीजिए? जो बिहार के मजदूर, अब आप ये कहेंगे कि साहब धर्म पूछ के मारा गया, तो उसी जगह पे डोडा और राजौरी और यासी में जो बिहार के मजदूरों को मार दिया गया बिना धर्म पूछे, तो घटना महत्वपूर्ण नहीं है? जब धर्म पूछ के मारा जाएगा तभी घटना महत्वपूर्ण हो जाएगी। सैन्य बलों के कैंप कार्यालयों पर हमले किए गए, वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि धर्म नहीं पूछा गया। किस महीने में ऐसी हुआ जब जम्मू कश्मीर में इस तरह की हिंसा घटनाएं नहीं हो और लोग हताहत न हुए हों? हमको आपको इन घटनाओं से सीखना पड़ेगा, सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और एक ऐसे प्रयास करने पड़ेगा जिसमें लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव हो। अन्यथा ये माना ही जाएगा कि केवल इन घटनाओं से आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।